गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स पार्ट 2 की, जो आपके एचपीटीसी, एचपीटेट, एचपीपीसी, एचपीसेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा एक स्क्रीन पर। तो वहाँ पर लिखा है कि जोरम फूड पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखिए, जोरम फूड पार्क जो है आपका, वो कहाँ पर है? आपका मिज़ोरम में। कहाँ पर है? मिज़ोरम में। ठीक है, तो मिज़ोरम से रिलेटेड आपको याद रखना है कि वहाँ पर जोरम फूड पार्क जो है अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा जो है, सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा जो है वो खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार से रिलेटेड याद रखें कि वहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, बिहार के सीएम का नाम याद रखना है आपने, नीतीश कुमार, एवं उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम याद रखना है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो जोरम फूड पार्क आपको याद रखना है कि मिज़ोरम द्वारा खोला गया है, मिज़ोरम में खोला गया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सो अभी जो है वीडियो को आप शेयर कर दो एक बार, और लाइक कर दो वीडियो को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन समय तक पहुंचे आप तक। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डे के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा हवाई अड्डा है इसमें से जिनका नाम छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डे के नाम से रखा गया है। तो ये जो छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा है, ये मुंबई में ही है। सो ये आपको याद रखना है। तो औरंगाबाद जो एयरपोर्ट है उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, उसका नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। ठीक है, सो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश में है, और अभी इसको जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है घोषित किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीडू 3 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, BDS जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है मिलिट्री का, वो किस देश का है? तो वो है आपका चीन का। BDS जो है वो आपका चीन का है। उसकी फुल फॉर्म क्या है? बीडू 3 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये चीन का, ये एक तरह से मिलिट्री नेविगेशन सिस्टम है, ताकि जो है किसी भी चीज़ का पता लगा सके। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे आपका USA का, अमेरिका का जो है वो GPS सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS सिस्टम। ठीक है, और रूस का जो है वो ग्लोनस सिस्टम है। क्या है? ग्लोनस सिस्टम। भारत का है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन था इसको बनाने का, वो आपका नाविक से इसको बनाया गया, ये ऑपरेशन का नेम है इसके। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है इंडिया का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बीडू 3 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किसका है? ए ऑप्शन, चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के दौरान पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने के लिए प्रेम भाटिया अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए, कोरोना वायरस के दौरान पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने के लिए प्रेम भाटिया अवार्ड जो दिया गया है वो आपका दीपाकर घोष एवं परी नामक एक संस्था थी। तो उसकी जो परी नामक की जो फुल फॉर्म है संस्था की, वो है पीपल्स आर्कीव ऑफ रूरल इंडिया। ठीक है, पीपल्स आर्कीव ऑफ रूरल इंडिया। तो ए और बी इसका, D ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दीपाकर घोष को भी एवं परिणामक संस्था को भी प्रेम भाटिया अवार्ड जो दिया गया है, तो ये पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए दिया जाता है। मनोहर लाल खट्टर याद रखें, हरियाणा के जो हैं ये CM हैं। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट किस देश में है? कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट किस देश में है? तो देखिए, ये हमारे प्यारे भारत में ही है, और ये जो एयरपोर्ट है वो लेह में है। ठीक है, और इसको एयरपोर्ट को भी जो है हाल ही में खोला गया है, क्योंकि चाइना के साथ जो है हमारा लफड़ा भी चला हुआ है। तो CISF इसकी सिक्योरिटी कर रहा है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसकी सिक्योरिटी कर रहा है। तो कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट किस देश में है? ए ऑप्शन, भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे पर द्वारा किन 2 स्थानों के बीच किसान रेल चलाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, किसान रेल जो है आपकी कहाँ से कहाँ चलेगी? देवलाली महाराष्ट्र टू दानापुर बिहार के बीच में चलेगी। किसान रेल
फर्स्ट किसान रेल है ये, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, देवलाली महाराष्ट्र तो दानापुर बिहार तक, ठीक है। और ये याद रखें कि जो तेजस ट्रेन है वो अहमदाबाद टू मुंबई चलेगी, और ये सेकंड तेजस ट्रेन है जो अहमदाबाद टू मुंबई चलेगी। IRCTC द्वारा ये ओपन की गई है। जो फर्स्ट जो ट्रेन है वो आपकी तेजस ट्रेन, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, लखनऊ टू दिल्ली तक चलेगी, ठीक है। सेकंड जो तेजस ट्रेन है वो अहमदाबाद मुंबई, और फर्स्ट जो तेजस ट्रेन है आपकी वो लखनऊ टू दिल्ली चलेगी। उसके बाद आती है वाराणसी इंदौर। वाराणसी जो इंदौर है यहाँ पर आपकी चलेगी काशी महाकाल एक्सप्रेस। क्या चलेगी, काशी महाकाल एक्सप्रेस, इसके बीच में काशी को इंदौर से जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, देवलाली महाराष्ट्र दानापुर बिहार तक किसान रेल जो है चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक द्वारा हाल ही में ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया गया है। ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया गया है, तो वो किया है आपका एक्सिस बैंक ने, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एक्सिस बैंक। यानी कि एक तरह से वॉइस असिस्टेंट है, आपको मतलब घर बैठे ही जो है सुविधा दी जा सकती है, आप घर बैठे ही जो है पैसे मंगवा सकते हैं। तो ये एक तरह से या अकाउंट खुला सकते हैं। तो एक तरह से एक्सिस बैंक ने इस ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा की शुरुआत की है। सो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक्सिस बैंक से रिलेटेड आप याद रखें कि इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में जितनी भी अपनी ब्रांचेस थी उसको क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। जितनी भी अपनी ब्रांचेस थी उसको क्लोज़ कर दिया है, ये याद रखना है एक्सिस बैंक ने। RBI याद रखना है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो डायरेक्टर है वो शक्तिकांता दास हैं, और 4 इसके ऑफिशियल जो गवर्नर्स होते हैं वो भी याद रखने हैं। BP कानूगो है, MK जैन है, और एक आपको बताना है कि कौन है, और एक की अभी जो है इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें कि जो आपका कहाँ चलेगी, ठीक है, एक्सिस बैंक ने ही जो है ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कोटक महिंद्रा कोना कोना उम्मीद कैंपेन इनके द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में अस्त्राखान रूस में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज कवकाज से अपना नाम ले लिया है। तो देखिए, रशिया जो है वो कवकाज नामक एक मिलिट्री एक्सरसाइज करवा रहा था अस्त्राखान रूस में। तो उस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत भी होना था, पाकिस्तान भी होना था, चाइना भी होना था। तो ऐसे में भारत ने अपना जो है वो नाम वापस ले लिया है उस मिलिट्री एक्सरसाइज से। किस मिलिट्री एक्सरसाइज से, कवकाज नामक मिलिट्री एक्सरसाइज से, जो आपकी अस्त्राखान रूस में होनी थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत ने अपना नाम जो है वापस ले लिया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। जो ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता है वो कौन सा देश कर रहा है, वो कर रहा है आपका प्यारा रूस, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रूस कर रहा है ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता, और 2021 की जो करेगा वो आपका प्यारा भारत करेगा, ठीक है, इंडिया करेगा। तो 20 की जो है वो आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। और रूस के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है आपको, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और ब्रिक्स जो नेशंस हैं उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका आते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक स्पेशल बैंक बनाया था NDB, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके मार्कोस ट्राइजो हैं, ठीक है। ये याद रखने, जो कि ब्राज़ील से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UPSC के नए चेयरमैन कौन हैं। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके नए चेयरमैन कौन हैं। तो देखिए, उसके जो नए चेयरमैन हैं वो आपके प्रदीप कुमार जोशी हैं। तो UPSC के चेयरमैन कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मनोज सिन्हा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है J&K के, जम्मू कश्मीर के। और RK माथुर जो है आपके, वो है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। राजीव महर्षि
ये पहले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हुआ करते थे, लेकिन अब कौन है? जीसी मुर्मू। ठीक है, तो जीसी मुर्मू जो है अब आपके कैग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश 1971 में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में मेमोरियल बना रहा है? ठीक है, उस देश का नाम बताना है जो 1971 में जो भारतीय शहीद हुए थे, भारतीय जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में मेमोरियल बना रहा है। तो वो बना रहा है आपका बांग्लादेश। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो ये क्वेश्चंस जो है आज आपके थे, 10 क्वेश्चंस थे और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी था करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है कि जो जोरम फूड पार्क है वो आपका मिज़ोरम है, और जितने भी मेरे लेक्चर्स वीडियो हैं आपको आई बटन में मिल जाएंगे ऊपर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन आप जो है गलत काम मत कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो वीडियोज़ है चैनल की, वो किसी दूसरे वीडियोज़ चैनल पर अपलोड हुई थी, तो उसके ख़िलाफ़ भी मैंने कंप्लेंट की है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही था, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।